दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों में से असल मायने में बॉस कौन है? चलिए समझते हैं। देश को असल में 3 ब्रांचेस चलाती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें से भारत सरकार जहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है, वहीं जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करती है। भारत सरकार का काम होता है लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव के थ्रू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। इन दोनों ही कामों से जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर भारत सरकार का कोई भी डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस डिसीजन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की भी गार्जियन होती है और वो मेक श्योर करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ मेकिंग की। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लॉ बनाकर ओवरटर्न किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1978 का शाह बानो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ बनाकर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दिया था। टकराव की स्थिति पैदा होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर भी केसेस को एक्सेप्ट करती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा पास किए गए फार्म लॉस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस पर सुनवाई हुई। लेकिन असल में देखा जाए तो लेजिस्लेशन का काम गवर्नमेंट का है। तो दोस्तों, इसीलिए इस बात का क्लियर आंसर देना नामुमकिन है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप इंडियन पॉलिटी के कौन से